वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज का जो टाइटल है वो थोड़ा हटके है। तो आप लोगों ने थंबनेल में टाइटल देखा होगा, डबल रेट्रोगेट टिल 4 नवंबर। जी हाँ, जुपिटर और सैटर्न का डबल रेट्रोगेट यानी कि वक्री पोजीशन में रहना। और जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो लाइफ में बड़े बड़े बदलाव, परिवर्तन, या कह लो कि ज़िंदगी जो पहले थी उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हो सकती है अगर आप उस वक्री ग्रह की एनर्जी को अपनी लाइफ में बदलने का प्रयास करो। ठीक है, तो आज हम इस रीडिंग में टैरो से और एस्ट्रोलॉजी से, इन दोनों को साथ लेकर पूरी रीडिंग करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि लव लाइफ हो, आपका करियर हो, आपका प्रोफेशन हो, या आपकी लाइफ में शादी हो, किसी पर्सन के वापस आने का अगर आप इंतज़ार कर रहे हो तो वो क्या होगा। 4 नवंबर तक इसका असर देखने को मिलेगा। और ये रीडिंग जो है वो गाइस आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बनाई गई है। कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट आ रही थी कि जुपिटर और सैटर्न वक्री हुए हैं और ये दो मेजर प्लैनेट्स हैं, लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे लोगों की ज़िंदगी को संवार भी देते हैं, और कुछ ऐसे लोग जो कर्मा को समझते नहीं हैं, कर्मा का मजाक बनाते हैं, उनकी ज़िंदगी को बदतर भी बना देते हैं। तो घबराइए नहीं, कीप एन ओपन माइंड, बी पॉजिटिव एंड स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। कुछ ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। मैंने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रखे ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। बाकी टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करेंगे ऑप्शन 1 से। ऑप्शन 1, डबल रेट्रोगेट से आपको क्या चेंजेस फील होने वाले हैं और ऐसे कौन से बदलाव हैं जो आपकी लाइफ में 4 नवंबर से पहले आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ जो कार्ड है आपके कर्मा का कार्ड है। और कर्मा का कार्ड रीडिंग में ये कहता है कि आपके जो भी कर्म रहे हैं पिछले कुछ महीनों में, सालों में, या पिछले कुछ हफ्तों में, तो आपके जीवन में 4 नवंबर से पहले आपको अपने कार्य क्षेत्र में, अपने वर्क प्लेस पर, अपने प्रोफेशन में, अपने पोजीशन, नाम और अपने काम को लेकर जो वाहवाही मिलने वाली है या जो रिकग्निशन मिलने वाली है वो आपकी सोच से बहुत ज़्यादा होगी। कई बार हमें लगता है कि हम गधे की तरह मेहनत करने लगे हैं। आपने गधे को देखा होगा, डोंकी को, कितना ज़्यादा उसको जो गडरिया चलाता है गधे को, वो उसको इतना ज़्यादा लोड देता है, उसकी पीठ पर इतना ज़्यादा भार रखता है कि वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और गधा भी सोचता है कब मंजिल आएगी, कब मैं अपनी पीठ से इस भार को उतारूंगा और कब मैं चैन का सांस लूँगा। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे थे, रात दिन एक कर रहे थे, चाहे वो आपका काम हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपकी मैरिज हो, कि आप अपनी शादी में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे, बहुत ज़्यादा संभालने का प्रयास कर रहे थे, अपने घर में सास ससुर, भैया भाभी, ननद को, सबको प्यार दे रहे थे, सबका देखभाल कर रहे थे, सबके लिए अच्छा प्रयास कर रहे थे कि मेरा ये जो शादीशुदा जीवन है ये सबको खुश रखे। अकेला आप अपने बारे में नहीं सोच रहे थे। तो अब वो टाइम आ गया है कि आपको अपने कामों का फल मिलने वाला है। आपके द्वारा जो कर्म हुए हैं अच्छे, जो भी आपने काम किया है, रिश्ते में मेहनत की लेकिन सामने वाले ने धोखा दिया, आपने किसी को बहुत प्यार किया, टूटकर प्यार किया, लेकिन वो छोड़कर चले गए, तो 4 नवंबर से पहले
आपके जीवन में कोई कार्मिक साइकिल एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कोई साइकिल, कोई चक्र जिसमें आपको प्यार के नाम पे धोखा मिल रहा है, बेवफाई मिल रही है, झूठ बोला जा रहा है, आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो व्यक्ति आपको छोड़कर गए हैं वो व्यक्ति 4 नवंबर तक खुद आपकी ज़िंदगी में एक प्रेम प्रस्ताव लेकर वापस भी आ सकते हैं, यानी कि लव ऑफर लेकर अपने चॉइसेस और ऑप्शन को छोड़कर। क्योंकि ये जो जुपिटर और सैटर्न का जो ये रेट्रोगेट मोशन है, ट्रांजिट चल रहा है, वो एक ऐसा ट्रांजिट है कि वो आपकी लाइफ में आपको शादी के बंधन में भी बांध सकता है। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई, आप मैरिज का वेट कर रहे हो, तो 4 नवंबर तक कोई रिश्ता अगर आता है या आ चुका है तो उससे शादी होने वाली है। वो चाहे अगले 2 महीने में हो जाए, 4 महीने में हो जाए, 6 महीने में हो जाए या 1 साल के अंदर हो जाए। उसके बाद जो लोग मैरिड हैं और मैरिज में चीटिंग मिली है हस्बैंड से या वाइफ से या उनके ससुराल वालों से या आपके ससुराल वालों से, किसी से भी, या मैरिज में कोई बाहरी इंसान का दखल अंदाजी थी, थर्ड पार्टी थी, आपको कहा जा रहा है आप शनि के उपाय करो। शनि भगवान को खुश करने के लिए जो भी उपाय होते हैं, शनि चालीसा पढ़ सकते हैं, शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और कुछ लोग सिर्फ शनिवार को ही उपाय करते हैं, उनको लगता है कि बाकी दिन जैसे शनि ग्रह सोए होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग सिर्फ शनिवार के शनिवारी मंदिर जाके प्रसाद चढ़ाते हैं, तेल चढ़ाते हैं, कुछ भी चढ़ाते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार, जब आपको कष्ट ज़्यादा है, जब आपको पीड़ा ज़्यादा है, तो शनिवार का इंतज़ार ना करें। कम से कम 40 दिन रोज़ आपको शनि मंदिर जाना है। अगर आप नहीं जा पाते किसी भी वजह से, तो आप अपने घर के आसपास, आपके घर के आसपास आपको कोई गरीब मिले, कोई बेसहारा मिले, ध्यान रहे वो व्यक्ति आपके घर ना आता जाता हो। जैसे कुछ लोग घर में आने वाले हाउस हेल्प को, कोई सर्वेंट है, कोई मेड है, कोई हाउस हेल्प है, या आप किसी सिक्योरिटी वाले को जो आपकी बिल्डिंग के नीचे सिक्योरिटी पर है उसको कुछ देते हो, आपको उन्हें कुछ नहीं देना। आप उन्हें वैसे कोई गिफ्ट दे सकते हो, कुछ ऑफ़र कर सकते हो, कुछ डोनेट कर सकते हो, लेकिन इन उपायों के लिए जो मैंने अभी आपको बताए हैं, 40 दिन लगातार शनि मंदिर जाइए, शनि देव के दर्शन कीजिए। और आसपास कोई शनि मंदिर ना हो तो डेली 40 दिनों तक किसी गरीब को कुछ भी खाने को, कुछ भी पैसों का दान कर सकते हो। जो भी 10-20 रुपये दे सको, 5 रुपये दे सको, कुछ भी दो, जो भी आप अफोर्ड करते हो। क्योंकि यहाँ पर जो रीडिंग सुन रहे हैं उनका एज ब्रैकेट मुझे 20s में भी नज़र आ रहा है। तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अभी स्टूडेंट होंगे, पीजी में रहते होंगे, हॉस्टल में रहते होंगे, आसपास कोई मंदिर ना मिले तो स्ट्रीट एनिमल्स अगर मिलते हैं, गली में आने जाने वाले या आपके घर के आसपास आपको कुछ भी मिले, कोई भी जानवर नज़र आए, पक्षी, जानवर, पशु, उसको कुछ खाने के लिए ज़रूर दीजिएगा। इससे आपके कर्म कटेंगे और ये 4 नवंबर से पहले करना है। 4 नवंबर तक आपकी लाइफ में कोई रुका हुआ काम बन सकता है, जॉब लग सकती है, अचानक बिजनेस रफ्तार पकड़ सकता है। और जिनकी फ़ॉरेन जर्नी की ख्वाहिश है कि फ़ॉरेन ट्रैवलिंग हो जाए, विदेश यात्रा, वो भी कोई डॉक्यूमेंट अपना अप्लाई करते हैं, फाइल लगाते हैं, तो उनको सक्सेस मिल सकती है। तो ये है ऑप्शन नंबर 1 वालों के लिए जो चेंज आ रहा है। आई होप आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो। मैंने इसमें जो रेमेडीज़ दी हैं उसको ज़रूर फॉलो करो। बहुत लोग सिर्फ एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, क्योंकि उनको ये फ्री की एडवाइस लगती है और उनको लगता है कि उपाय काम नहीं करते। उपाय वही काम करते हैं जिनमें श्रद्धा रखी जाए। उसके बाद ये रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी है,
क्योंकि ये ऑल साइन रीडिंग है, सारी राशियां हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक देकर, चैनल सब्सक्राइब करके, एंड कमेंट में लिखिए जय शनिदेव या जय बृहस्पति देव, नहीं तो अपने भगवान को थैंक यू लिखिए। अब मैं बढ़ूंगी दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने ऑप्शन 2 चुना है, डबल रेट्रोगेट, यानी कि सैटर्न और जुपिटर का वक्री अवस्था में हो जाना आपके जीवन में कौन से परिवर्तन लेकर आ रहा है। 4 नवंबर 2023 तक ये परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। पहला कार्ड है, आपकी लाइफ में कोई टॉक्सिक अटैचमेंट है या कोई को डिपेंडेंसी इश्यूज हैं, जैसे हम किसी और पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। ये मुझे प्रेम का कार्ड लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे काफ़ी लोगों की एनर्जी में लग रहा है कि वो अभी तक अपने जीवन में हमेशा प्यार में लोगों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। जिनको भी प्यार करते हैं हमेशा उनके ऊपर जल्दबाजी में जल्दी जल्दी विश्वास करते हैं, जल्दी जल्दी उनके लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिज़िकल अट्रैक्शन के कार्ड्स बहुत हैं और सेक्सुअल रिलेशन भी आपके उस पर्सन से बने हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है, आपको अगर किसी ने कई महीनों से या पिछले कई सालों से प्यार में धोखा लगातार दिया है, मतलब हर बार बहाना बना देना, माफ़ी मांग लेना और आपके जीवन में आपको कुछ सॉलिड ऑफर ना करना, क्योंकि आप चाहते हो उनसे शादी करना और वो आपको शादी के लिए छोटा मोटा कोई ऑफ़र देते होंगे या आपसे हमेशा समय समय पर मौका मांगते होंगे कि मुझे मौका दो, या मुझे अभी ज़िंदगी में सेटल होना है, उसके बाद शादी सोचेंगे। तो आपको कहा जा रहा है कि 4 नवंबर तक अगर ऐसा कोई पर्सन आपको स्टेबल ऑफ़र देने के बारे में कोई श्योर बात नहीं करते, कोई ऐसी बात जिसमें आपको फेथ आ सके, ट्रस्ट आ सके, तो आपको कहा जा रहा है आप अपनी मैरिज के लिए लाइफ में आगे बढ़ जाओ। क्योंकि ये जो डबल रेट्रोगेट 2 प्लैनेट्स हुए हैं वक्री पोजीशन में, जब ये ग्रह चल रहे हैं, वक्र का मतलब होता है स्टेशनरी मोमेंट। हमें लगता है कि प्लैनेट पीछे की तरफ चल रहे हैं, लेकिन कोई भी प्लैनेट पीछे की तरफ नहीं होता। दरअसल उनकी गति धीमी हो जाती है और अन्य ग्रह जो इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, हमें वो ऐसे नज़र आते हैं कि वो तो आगे जा रहे हैं, लेकिन ये 2 ग्रह पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो कुछ पीछे का जो छूट गया है आपके जीवन में, वो वापस लौट कर तो आएगा, लेकिन क्या वो ज़रूरी है या नहीं, आपको आंखें खोलने वाला परिवर्तन 4 नवंबर तक मिल जाएगा। कि अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में डिज़र्विंग है, आपके प्यार को किसी मुकाम तक ले जाना चाहते हैं, आपसे सच्चा प्यार है उनको, तो वो आपको कमिटमेंट देंगे। और काफ़ी लोग इस टाइम पर बहुत सारे टैरो रीडर्स के साथ, ज्योतिषियों के साथ, रेकी हीलर के साथ, किसी गुरु के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे कि कोई उन्हें रास्ता दिखाए, और गाइडेंस भी आपको मिलेगी। तो लव के लिए कार्ड अच्छा है। अगर तो आप लाइफ में दोबारा धोखा नहीं खाना चाहते तो अपनी गलतियों को रीइवैल्यूएट करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, पहले क्या था, अब आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आपने कितना एफ़र्ट दिया और उनका क्या एफ़र्ट लगा है, तो आपको ये परिवर्तन अच्छा फील होगा। लेकिन अगर आप ज़िद में रहोगे कि मुझे तो उसको पाना ही पाना है और वो डिज़र्विंग नहीं है, वो कंपैटिबल नहीं है, वो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, तो वो पर्सन आपकी लाइफ से जा भी सकते हैं। क्योंकि आपकी लाइफ में शायद कोई नया इंसान है जिससे शादी बहुत जल्द होने वाली है, बहुत जल्दी शादी की शहनाई गूंजने वाली है। यहाँ मेरे कुछ व्यूअर्स जो रीडिंग सुन रहे हैं, आप में से काफ़ी लोग
35 प्लस हैं, कुछ 40 प्लस हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी पहली शादी टूट गई है। और अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो नवंबर तक रिश्ता ढूंढने की कोशिश करो, अपने उपाय करो। मैरिज में डिले है तो उसके कुछ उपाय होते हैं, आप मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग में वो उपाय ले सकते हो या अपनी कुंडली दिखाकर उपाय करवा सकते हो। क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम जिसे चाहते हैं हमारी उसी से शादी हो, लेकिन आपके लिए वो राइट पार्टनर नहीं है जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो। अगर आप उन्हीं से शादी करना चाहते हो तो आप पर्सनल टैरो रीडिंग ले लो, क्योंकि नवंबर से पहले अगर आप कोई रीडिंग लेते हो उसमें आपको दूध का दूध पानी का पानी ज़रूर हो जाएगा कि वो आपका फ्यूचर में पार्टनर बनेगा या बनेगी, या फिर कोई और आपके जीवन में सोलमेट है जिसको आपकी लाइफ में आना होगा। तो ये सब मुझे आप लोगों की लव लाइफ में होते हुए दिख रहा है। बाकी ये रीडिंग गाइस ऑल साइन रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं और ये आपको अगले 9 हफ्तों में, 6 महीनों में, अगले साल मार्च, जून, सितंबर, और कुछ लोगों को मुझे लग रहा है कि नवंबर में भी इसी साल मिल सकते हैं। ये बहुत जनरल तरीके से मैं रीडिंग दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों को इन्हीं महीनों में पार्टनर मिले, कुछ लोगों को जल्दी भी मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी की पर्सनल टैरो रीडिंग नहीं दी जा रही। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपने तो ये कहा था, अभी तो पूरा साल लग जाएगा। ज़रूरी नहीं है, कुछ लोगों को नवंबर में भी शादी हो सकती है या नवंबर में रिश्ता या सगाई पक्की हो सकती है। बाकी किसी एक्स का अगर वेट करते हो तो अगर वो व्यक्ति 60 दिनों के अंदर, 60 दिन 2 महीने का टाइम है, वैसे भी उस पर्सन के आने का चांस काफ़ी ज़्यादा है, 60% चांस है और 40% नहीं है। तो अगर इन 2 महीनों में, 60 दिनों में वो व्यक्ति लौटते हैं तो फिर आपकी उनसे जो लव लाइफ है वो काफ़ी बेटर हो जाएगी। मुझे अभी यहाँ कोई शादी का कार्ड नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकिंग एनर्जी है। आपको किसी ने ब्लॉक किया है या आपको किसी ने किसी और के लिए छोड़ा है। अगर ब्लॉक में नहीं भी डाला तो कोई आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर 2 व्यक्तियों में जगल कर रहे हैं कि उसके साथ रहूं या इसके साथ रहूं, उससे शादी करूं या इससे शादी करूं। तो ये सिनेरियो आपकी लाइफ में अगर बना हुआ है तब 60 दिनों में कोई जजमेंट आपको मिलेगा। आप अगर चाहो तो खुद भी उस पर्सन से फ्यूचर का पूछ सकते हो, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया ही लिखा हुआ है पर्सन, क्योंकि बार बार यही कार्ड आ रहा है कि आपको अब अपनी लाइफ में एक स्टेबल रिलेशन की तलाश है जो छल कपट वाला ना हो, जिसमें सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन बनाने के चक्कर में कोई आपको झूठे वादे ना करे, आपका फ़ायदा ना उठाए, बल्कि आपसे शादी करे और आप बहुत टाइम से मैरिज होने का वेट भी कर रहे हो। तो डबल रेट्रोगेट जो सैटर्न और जुपिटर का है वो जस्टिस के लिए भी बहुत अहम होगा। सैटर्न को जस्टिस का प्लैनेट ही मानते हैं। जो भी न्याय देना होता है वो शनि भगवान ही देते हैं और कर्मों के हिसाब से न्याय का फल मिलता है। अब न्याय आपके साथ हो रहा है या उस इंसान के साथ होगा वो आपको अगले 2 महीनों के अंदर पता लग जाएगा, और कुछ लोगों को तो 6 हफ्तों में ही रिजल्ट आने वाला है। बाकी शनि के उपाय अगर आप करते हो साथ में करो जुपिटर के उपाय, बृहस्पति के उपाय। शनि देव के मंत्र होते हैं, शनि की चालीसा होती है, शनि स्तोत्र का पाठ होता है। उसी प्रकार से बृहस्पति देव के मंत्र होते हैं, बृहस्पति देव की पूजा होती है।
बृहस्पति देव की कथा की जाती है। और बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए जो भी मंदिर में जाकर आप भगवान के आगे अपना ऑफरिंग दे सकते हो, कुछ भी भगवान को प्रसाद रूप में अगर बृहस्पतिवार के बृहस्पतिवार चढ़ाते हो, 4 नवंबर तक आपकी कोई मनोकामना, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो, रूठे हुए प्यार को वापस जीवन में लाना है, उससे रिलेटेड हो, तो वो पूरी हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा येलो कलर के फूड आइटम्स का डोनेशन, चैरिटी और मंदिर में चढ़ाना आपको फ़ायदा देगा। पीले रंग का इस्तेमाल करें। रोज़ाना पीले रंग का जो टीका है माथे पे लगा सकते हो। अगर आप किसी और धर्म के हो तो पीले रंग के कपड़े अपनी बॉडी पे धारण कर सकते हो। चाहे तो हाथ में आप कोई भी पीले रंग का धागा बांध सकते हो, लेकिन ये करना बृहस्पतिवार को है, थर्सडे वाले दिन से स्टार्ट करना है। और फिर एक बार अगर आपने बांध लिया तो कम से कम उसको 40 दिन तक उतारना नहीं है, 40 डेज़ तक उसे उतारना नहीं है, ठीक है। और अगर आपने हाथ में कोई गोल्ड की रिंग डाली हुई है तो उसको बृहस्पतिवार को आप शुद्ध करके, यानी कि उसको हाथ से दोबारा निकाल कर उसको गंगा जल से धोकर स्नान कराकर बृहस्पति मंत्रों का जाप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, या फिर आप अपने सिंपली भगवान का भी नाम ले सकते हो। आप किसी भी धर्म के हो, अपने गॉड को, अपने इष्ट देव को ध्यान करके कि भगवान मुझे ये प्रॉब्लम है। फिर अगर आप उसे एक बार डाल लेते हो गाइस तो उसको 40 दिन तक उतारना नहीं है। उसके बाद अगर आप उतारना चाहें तो आप उसे उतार सकते हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा। ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। चाहे व्यापार में दिक्कत आ रही हो, चाहे आपको विदेश जाने में दिक्कत आ रही हो, चाहे आपको दिक्कत आ रही हो शादी होने में या किसी एक्स के साथ दोबारा रीयूनियन में, तो ये उपाय आपको काम करेंगे। मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। आपने आज कमेंट सेक्शन में लिखना है जय शनिदेव या जय बृहस्पति देव, नहीं तो आप सिंपली भगवान जी को थैंक यू गॉड लिखो और रीडिंग को क्लेम कर लो। मैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरह बढ़ूंगी, जो है ऑप्शन 3। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 3 चुना है गाइस, डबल रेट्रोगेट सैटर्न और जुपिटर का जो रेट्रोगेट हुआ है उससे आपके जीवन में कौन सा परिवर्तन आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे चाइल्ड बर्थ का कार्ड है। आप प्रेग्नेंट हो या अभी तक कंसीव नहीं किया, तो जो लोग प्रेग्नेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। 4 नवंबर तक आपकी जो डिलीवरी है बहुत सक्सेसफुल रहेगी, कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं आने वाला। अगर आपको फियर है किसी तरह से प्रेगनेंसी को लेकर, डिलीवरी को लेकर, तो वो फियर आप अपने दिमाग से निकाल दो। कुछ लोग यहाँ पे जो बेबी प्लान करना चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हो और कई सालों से कोशिश कर रहे हो और बच्चे की किलकारियाँ घर में गूंजी नहीं हैं, बहुत इंतज़ार किया है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लिया लेकिन उसका फ़ायदा नहीं मिला, तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप आयुर्वेदा ट्राई करते हो, होम्योपैथी ट्राई करते हो या किसी तरह की नेचुरोपैथी ट्राई करते हो, कभी कभी हम एलोपैथी के चक्कर में, यानी कि इंग्लिश मेडिसिन या ट्रीटमेंट के चक्कर में हमें लगता है वो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, तो 100% रिज़ल्ट देगा। आपके कार्ड में आया है, अगर आप कोई आयुर्वेदा समाधान कहीं से लेते हो, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड, आपको कंसीव हो जाएगा। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है 4 नवंबर तक। किसी से भी कंसल्ट कर सकते हो आप, अपने सिटी में, अपने गांव में, अपने शहर में, जहां भी होम्योपैथी का ट्रीटमेंट हो, आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट हो, आप वो ले सकते हो। आपके लिए अच्छे कार्ड्स आए हैं। आपकी लाइफ में चाइल्ड बर्थ है, शायद वो डिले हो रहा है लेकिन वो होगा ज़रूर। दूसरी जो बड़ी चेंज आपकी लाइफ में आने वाली है,
वो है मैरिज का कार्ड। 4 नवंबर तक शादी के लिए आपको कहा जा रहा है कि अगर आप किसी प्रपोज़ल का वेट कर रहे हो या खुद सर्च कर रहे हो तो कोई रिश्ता आपको आने वाला है। ये पर्सन बहुत ही डेयर डेविल है, बहुत ही फियरिंग पर्सन है, गॉड से डरते हैं लेकिन वैसे फियरलेस है। गॉड फियरिंग पर्सन है, भगवान से डरने वाले, यानी कि कर्मों पे विश्वास रखते हैं लेकिन वैसे किसी से डरते नहीं हैं। मेहनती हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अथॉरिटेटिव हैं, माइंड बहुत शार्प है, विजडम भी है, आपसे उम्र में थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। इतना ज़्यादा इनका ऑरा, इनकी एनर्जी पॉजिटिव होगी कि आप इस पर्सन से पहले दिन मिलकर ही ये फील करोगे कि मुझे इसी पर्सन की तलाश थी। कोई पास्ट का रिलेशन अगर आपका सही नहीं चला, उसमें ब्रेकअप हो गया या पहले कोई शादी टूट गई है, अब दोबारा शादी के लिए आप रिश्ते ढूंढ रहे हो बट कोई अच्छा मैच नहीं मिल रहा, तो नवंबर तक, 4 नवंबर तक अगर आप शादी के लिए खुद रिश्ता ढूंढते हो, फैमिली वालों को थोड़ा सा पुश करते हो या आप किसी तरह से शादी के अगर उपाय इन महीनों में करवाते हो तो आपको उसका 100% रिजल्ट आएगा। अब ये ज़रूरी नहीं है सबकी 4 नवंबर के बीच में ही शादी हो जाए, ये ज़रूरी है कि शादी का रास्ता तैयार हो जाएगा। उसके बाद अगला कार्ड है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। अगर आप अभी तक सोच ही रहे थे कि आपका कोई लंबी दूरी की यात्रा हो जाए या कोई ऐसा पर्सन आपसे जो बहुत दूर रहते हो, आपको इनका इंतज़ार है, वो पर्सन आपसे मिलने वाले हैं। ये पर्सन अभी तक बैठे हुए थे, आपके रिश्ते के लिए हाथ पैर नहीं मार रहे थे, शायद नो कांटेक्ट भी इन्होंने रखा है। आप इन्हें प्यार बार बार ऑफ़र कर रहे थे, बार बार इनके लिए सॉरी कह रहे थे, इनको मना रहे थे, हर तरीके से इनको अपने प्यार का एहसास दिलाना चाह रहे थे, लेकिन उनको पता लग गया है कि उनकी खुशियाँ आपसे ही हैं। वो अपने कर्मों का कहीं ना कहीं से जो हिसाब किताब है वो भोगने के लिए तैयार हैं। मुझे लग रहा है ये सॉरी या अपॉलजी लेकर आपसे माफ़ी मांगने के लिए या आपके पास आकर माफ़ी ऐसी मांगेंगे कि आप भी हैरान हो जाओगे कि ये पर्सन इतने टाइम बाद मेरी लाइफ में कैसे लौट आए, क्योंकि मुझे लग रहा है इस पर्सन का आपने बहुत इंतज़ार किया है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने इनका इंतज़ार पिछले 3 सालों से किया है, तो ये पर्सन वो भी हो सकते हैं। देन यहाँ पे हैप्पी मैरिड लाइफ का कार्ड है। मैरिज हो गई है तो शादी शुदा जीवन बहुत अच्छा चलेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि आपके घर में कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, आप घर में कोई पूजा करा रहे हो, कोई पाठ करा रहे हो, किसी तरह से कोई रिचुअल करा रहे हो घर में, या कोई गृह प्रवेश होने वाला है, या कोई नई गाड़ी खरीदने वाले हो या नया घर ही खरीदने वाले हो, तो जो जो आपने सोचा हुआ है 4 नवंबर से पहले, ऐसा कोई काम आपका बिना रुके, बिना अटके आराम से बनेगा और खुशियों का माहौल आप लोग अपने घर के अंदर फील करोगे। किसी का कोई पुराना दोस्त भी आपसे रिकनेक्ट कर सकता है या कर सकती है। आपका कोई ओल्ड फ्रेंड जिससे आपका कांटेक्ट लंबे समय से नहीं हो रहा था, चाहे वो कोई ऐसा इंसान हो जो आपका बचपन का दोस्त हो या कोई ऐसा फ्रेंड जो ऑफिस में मिला हो, पुराने ऑफिस में, पुराने किसी ऐसे शहर में मिला हो जहाँ पे आप ऑफिस के काम से गए और वहाँ पे आपकी किसी से दोस्ती हो गई, तो ऐसा कोई पुराना फ्रेंड आपका जिसको आप लंबे समय से जानते हो, वो भी आपकी लाइफ में 4 नवंबर तक कांटेक्ट में दोबारा आ सकते हैं। फिर यहाँ लास्ट जो कार्ड है वो कार्ड है कि अगर आप कुछ नया करना चाह रहे हो लेकिन डर रहे हो कि फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, जैसे बहुत लोग होते हैं, वो
लाइफ में कुछ नया करना तो चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है अगर परिवार में पता लग गया, फैमिली में पता लग गया तो पता नहीं हंगामा हो जाएगा। आपको कहा जा रहा है आप अपनी पावर में रहो। अगर आप पर घर की जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो अब आपकी लाइफ में वो चेंज आ रहा है कि आप अपने किसी रिस्क लेने के बाद ऐसे काम पर सक्सेस पा सकते हो या ऐसे काम को अपॉर्चुनिटी के रूप में ग्रैब कर सकते हो जो आपके ख़ानदान में आज तक किसी ने ना किया हो। कुछ भी हो सकता है, कोई सरकारी नौकरी आपकी अचानक लग जाए, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर लो, या किसी दूसरे शहर में जाकर आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, तो उसका पैकेज, उसका बेनिफिट आपको इतना मिलेगा कि शायद आपकी फैमिली में किसी ने उस लेवल को टच ना किया हो। तो ये सब आपकी ज़िंदगी में शुरू होने जा रहा है 4 नवंबर तक। अगर आप कोशिश करते हो, ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए हो सिर्फ रीडिंग को सुन रहे हो और अच्छे टाइम का इंतज़ार कर रहे हो। जब तक आप उस काम के लिए एक्शन नहीं लोगे तो वो काम भी आपका नहीं आएगा। चाहे आपकी कुंडली में करोड़पति योग हो, अरबपति योग हो, काम तो करना पड़ेगा। तो ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी और मुझे बहुत अच्छा लगा इस रीडिंग को करके, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के साथ टैरो ने भी आपके कार्ड्स में आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस दी है। बाकी आपने शनि देव और बृहस्पति देव के उपाय करने हैं। इन 40 दिनों के लिए अगर आप रोज़ कुछ ना कुछ गरीबों को दान करते हो, कुछ भी 5-10 रुपये भी देते हो या कुछ भी देते हो, जो भी आप अफोर्ड कर पाओ, और अगर आपको कोई गरीब ना मिले तो आपके घर के आसपास कोई जानवर मिले आपको, वो कोई भी हो, बैल हो, कुत्ता हो, पक्षी हो, गिलहरी हो, चूहा हो, बिल्ली हो, कोई भी मिले, आप उसे कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर दीजिएगा। इससे आपके बैड कर्मास का जो हिसाब किताब है वो ओवर होगा और आपकी लाइफ में रुके हुए काम बनेंगे। तो ये डबल रेट्रोगेट सैटर्न और जुपिटर का जो 4 नवंबर तक चलेगा, उसमें परिवर्तन का जो आपकी लाइफ में बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, उस पर ये रीडिंग थी और इसका फ़ायदा भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं और आपको इस रीडिंग को लाइक ज़रूर देना है, क्योंकि जब ऐसे चेंजेस लाइफ में आते हैं ना, इतने बड़े बड़े ग्रह जब चेंज होते हैं, वो भी वक्री पोजीशन में जाकर, तो हमारी लाइफ में कोई सिग्निफिकेंट इवेंट होना ऑलमोस्ट तय है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है थैंक यू गॉड, या लिखिए जय शनिदेव, जय बृहस्पति देव। नहीं तो आप जिस भी धर्म के हो, अपने भगवान को ज़रूर थैंक यू लिखें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।